नमस्कार, मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 6 युवा लड़कों ने 2 तहसीलदारों को मार मारकर खून से नहला दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हरदी बाजार के तहसीलदार अभिजीत राजभानु और दीपका के तहसीलदार अमित केरकेटा मंगलवार की रात 9 से 10 बजे के बीच अपनी अपनी स्कॉर्पियो से माली सेतु पार्लर गए थे। गौरतलब है कि पटवारी त्रिलोक सोनवानी ने दीपका के तहसीलदार अमित केरकेटा और हरदी बाजार के तहसीलदार अभिजीत राजभानु को राजेश ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया था। इस पार्लर में हाथ, पैर और नसों से संबंधित दर्द की अच्छी मालिश की जाती है। यह जानकर दोनों तहसीलदार राजेश पार्लर पहुंचे थे। कुछ देर बाद नशे में धुत कुछ लड़के पार्लर के बाहर तहसीलदार अमित केरकेटा के ड्राइवर से झगड़ा करने लगे। शोर सुनकर दोनों तहसीलदार पार्लर से बाहर निकले। उन्होंने नशेड़ी लड़कों को समझाने का प्रयास किया। यह समझाइश लड़कों को नागवार गुजरी। बस फिर क्या था, लड़कों ने ड्राइवर को छोड़ दोनों तहसीलदारों को इतना मारा कि उनकी कमीजें खून से लाल हो गई। इस दौरान दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई। हमारे 2 साथी अभिजीत राजभानु तहसीलदार हरदी बाजार और अमित केरकेटा तहसीलदार दीपका, जो एससीसीएल के सर्वे कार्य में हरदी बाजार से ड्यूटी से वापस लौट रहे थे, तो उनके साथ रास्ते में मारपीट की घटना हुई है और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ लोग बचे हैं जिनकी भी त्वरित गति से गिरफ्तारी होना चाहिए। उन सभी आपराधिक तत्वों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि घटना स्थल कुसमुंडा में इस उत्पात के दौरान लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। लोगों ने दोनों तहसीलदारों को घायल अवस्था में निजी अस्पताल ले गए और थाने में वारदात की जानकारी दी। कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज सिंह तिवारी तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि तुरंत एक्शन लेते हुए 4 लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें प्रमुख कुसमुंडा क्षेत्र के पुनेश, बबन, डिम्पल और हितेश सारथी, जो पहले से ही आदतन अपराधी है। कुसमुंडा थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि तहसीलदारों से मारपीट को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ कार्य से कुसमुंडा गए हुए थे रात्रि में, तो वहां पर गाड़ी खड़े करने के बात को लेकर जो स्थानीय कुछ लोग हैं, पुनेश, हितेश सारथी, प्रीतम सारथी और करीब 3-4 लोग और हैं जो प्रार्थी पक्ष द्वारा बताया गया, इनके द्वारा गाड़ी खड़ा करने की बात को लेकर वाद विवाद किया गया और उनके साथ मारपीट किया गया। जिस संबंध में थाना कुसमुंडा में आवेदन दिया गया और थाना कुसमुंडा में विधिवत कार्रवाई की गई है, अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ संदेहियों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है, साथ तथा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही तहसीलदारों से मारपीट करने वाले अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल दोनों तहसीलदारों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक अन्य खबर में छत्तीसगढ़ दुर्ग के अंतर्गत भिलाई IIT में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक होनहार छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। मेंटेनिंग द एंटायर हेल्थ सेंटर, बस एक डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बोल के उनको बस सस्पेंड किया गया था और बस यही एक्शन हुई है अभी तक। गौरतलब है कि 11 नवंबर की सुबह 10 बजे ITI कैंपस में छात्र सौमिल साहू उम्र 18 साल की अचानक तबीयत बिगड़ी। आनंद फानन ने छात्र को स्पर्श अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। किसी ने इसे मिर्गी का दौरा बताया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। छात्र की मौत के मामले को लेकर देर रात अन्य स्टूडेंटों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हंगामे के दौरान छात्रों ने प्रबंधन से कॉलेज की व्यवस्था को लेकर गुस्सा प्रकट किया। छात्रों का कहना है कि 5वां दीक्षा समारोह तो अच्छे से मना लिया गया, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर सही समय पर सौमिल को इलाज मिलता तो शायद उसकी जान नहीं जाती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विटनेसेस है मेरे साथ जो उस दिन इंसिडेंट पे प्रेजेंट थे। जिस तरीके से हमारा हेल्थ सेंटर में जो लापरवाही हुई है, जिस तरीके से हमें ट्रीटमेंट मिला है, जो हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसी को हम डिमांड के रूप में हम रखना चाहते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। एंड अ पर्सन हैड टू विजिट, द विक्टिम हैड टू विजिट द हेल्थ सेंटर 3 टाइम्स बिफोर उनको कहीं और रेफ़र किया गया था या फिर कुछ प्रॉपर केयर उनको मिला। 2 बार के लिए तो उन्हें डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं थे यहाँ पे। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में हम इतना मेहनत से पढ़ के आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमें मिले, जो यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम साई दर्शन सोसाइटी निवासी छात्र सौमिल के पिता वीरेंद्र साहू को बेटे की मौत की खबर दी गई। वीरेंद्र साहू सिक्योरिटी पेपर मिल में कर्मचारी हैं। बेटे की मौत की खबर पाते ही परिजन रोते बिलखते भिलाई पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद बेटे की लाश को लेकर नर्मदापुरम निकल गए। छात्र के पिता वीरेंद्र साहू ने जानकारी दी कि सौमिल साहू भिलाई IIT में फर्स्ट ईयर का छात्र था। पढ़ाई के लिए भिलाई के शांति नगर में रहता था। वह दीपावली में घर भी आया था। पिता ने बताया कि 10 नवंबर को उसे बुखार आया था। तब 11 नवंबर को भिलाई में रहने वाले अपने भांजे दामाद को हमने उनको देखने के लिए भेजा था। सौमिल को इस पर अस्पताल में एडमिट किया गया था। पिता का कहना है कि बेटा पूरी तरह से स्वस्थ था और उसे किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस घटना की वास्तविक जांच की जानी चाहिए। वहीं IIT भिलाई के प्रबंधक ने सौमिल के मामले में दुख जताया। प्रबंधन ने किसी भी तरह के हादसे व लड़ाई झगड़ा और आत्महत्या जैसी घटनाओं से इनकार किया है। स्टूडेंट्स का कहना था कि हेल्थ सेंटर की ये बड़ी लापरवाही, डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए इस बात को हम लोगों ने 3 उनकी मांगे थी, उस तीनों को हम लोगों ने मांगा, तुरंत मान लिया उस रात देर रात तक में, और लिखित निकाल दिया ऑर्डर कि जो डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। पुलिस को, SP दुर्ग को हम लोगों ने पत्र भेज दिया कि आप इसकी जांच करें, और तीसरा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। वहीं जेवरा चौक की प्रभारी खगेंद्र पठारे ने जानकारी दी है कि मृतक छात्र का पोस्टमार्टम सुपेला अस्पताल में किया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के आरोप के सवालों के जवाब में जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी ने कहा है कि अब तक किसी भी तरह की लिखित शिकायत परिजनों ने नहीं दी है। एक युवक को हॉस्पिटलाइज कराया गया था। IIT का छात्र था इस वर्षा हॉस्पिटल में। वहाँ मर्ग की सूचना पर मर्ग कायम किया गया है और PM कराया गया है। PM रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। मर्ग कायम कर विवेचना में जांच में लिया गया है। बच्चों की ये मांग है कि इस पूरी डेथ पे सही इन्वेस्टिगेशन हो, तो हम लोगों ने उनका आश्वासन दे दिया है। और प्लस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का जो है मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, चूंकि बाहर से बच्चे आए हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है यहाँ पे। जैसे एक एम्बुलेंस है, उसकी जगह में 2 एम्बुलेंस होना चाहिए, डॉक्टर 24 घंटे मिलने चाहिए। इस बात की डिमांड बच्चों की थी और उस बात पे डायरेक्टर और उनके बीच में बातचीत कल पूरी रात 3:30 बजे तक चलते रही। और उसके बाद अभी सारी चीजें क्लियर है। आज कंडोलेंस हुआ है। कंडोलेंस होने के बाद सारे बच्चे शांत है। अभी कल जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी पुलिस काम करेगी। इसी तरह की एक दर्दनाक घटना कोरबा से है। खबर है कि कोरबा जिले के एक रिटायर्ड SI के 32 साल के बेटे फर्जी भूषण ध्रुव उर्फ दादू के दीपका थाना क्षेत्र के प्रगति नगर कॉलोनी में स्थित घर में फंदे से लटकती लाश मिली। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिली। पिता कलम से ध्रुव सहायक उप निरीक्षक के पद से रिटायर हो चुके हैं। वही भाई लक्ष्मी नारायण ध्रुव कोरबा पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि घर में फणी भूषण की शादी को लेकर बात चल रही थी। वह निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था और 10 नवंबर को अपने कमरे में अकेला था। बहुत देर तक जब वह बाहर नहीं आया तब परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के फौरन बाद दीपका थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को फंदे से नीचे उतारा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहाँ अब मातम पसर आया है। आत्महत्या की खबर लगते ही पड़ोसी और मृतक के दोस्त मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार ग्राम लालपुर लोरमी में कर दिया है। आत्महत्या की वजह अभी तक खुल नहीं पाई है। फिलहाल दीपका पुलिस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से यह खबर सामने आ रही है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या की और अपने चाचा के सहयोग से लाश को घर से दूर फेंक दिया। पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को निवस्त्र कर दिया, जिससे लगे कि रेप के बाद हत्या की गई है। गौरतलब है कि भांसी थाना की टीम 40 दिनों तक जांच करती रही। इसके बाद आरोपी पति और उसका साथ देने वाले चाचा को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि महिला की हत्या 1 अक्टूबर को हुई थी और 2 अक्टूबर को पुलिस को कुंदेली की महिला का अर्धनग्न लाश मिला था। महिला का नाम रीना रायमी था। लाश मिलने पर पति ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जैसा कि पुलिस ने बताया कि 1 अक्टूबर की रात महिला अपने घर में थी, जहां उसके पति राजेश रायामी उम्र 27 साल के साथ झगड़ा हुआ था। गुस्से में राजेश ने पत्नी की पिटाई की
और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। खबर यह भी है कि इस दौरान राजेश के चाचा ने भी उसका साथ दिया था। साजिश के तहत सबूत छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के तहत रात के अंधेरे में कुंदेली के पास झाड़ियों में निवस्त्र करके लाश फेंक दी गई। प्लान ऐसा था कि कोई भी महिला की लाश देखे तो वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि रेप हुआ है और रेप के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने इस हत्या को लेकर जांच शुरू की और भांसे, मासापार, धुरली, गमावाड़ा समेत अन्य गाँव के ग्रामीणों से पूछताछ की। सैकड़ों मोबाइल लोकेशन निकाले, तब जाकर पुलिस को महिला के पति पर शक हुआ। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पति पुलिस को गुमराह करता रहा और अंततः उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि पुलिस को यह ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 अक्टूबर थाना भांसी अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का शव निर्वस्त्र मिला हुआ है, जिस पर तत्काल थाने की टीम पहुंचकर अपराध क्रमांक 28/25 थाना भांसी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसमें पता चला कि 1 तारीख की ये घटना थी। प्रकरण को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम SDO के अंतर्गत थाना भांसी की एवं साइबर सेल की ये विशेष टीम ने बारीकी से सभी पहलुओं पर जांच की। CCTV फुटेज से लेकर सारी जितनी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, इसके अलावा जो स्थानीय पूछताछ को लेकर, और फाइनली इसमें दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें मुख्य रूप से जो पता चला कि जो उनके पति हैं राजेश, उनके द्वारा ही उनकी हत्या की गई थी और हत्या का कारण आपसी मनमुटाव और पुरानी रंजिशों को लेकर उन्होंने हत्या किया था। और शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपने चाचा रमेश का हेल्प से उन्होंने शव को ठिकाने लगाया। शव को इस तरीके से ठिकाने लगाया जैसे कि पुलिस को गुमराह कर सके, बट इसके बावजूद विशेष टीम द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज न्यायिक रिमांड में भेजा गया। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।